नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कुशल गिल्डा जी है जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। पिछले 6 साल से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड का। इस बिजनेस में उन्होंने पिछले साल बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। पिछले साल उन्होंने सीओटी पूरा किया है और ये सीओटी उन्होंने केवल 4 पॉलिसी में किया है। पिछले साल का उनका टोटल ग्रॉस इनकम लगभग 43 लाख रुपीज का है। ये सब करके उन्होंने ये जो बिजनेस की डेवलपमेंट किया, उनका बैकग्राउंड टैक्सेशन बैकग्राउंड का है, उन्होंने सीए इंटर किया है और ये नॉलेज के कारण उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस में ग्रोथ कर पाए। तो मुझे पूरी गारंटी कि ये वाला जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में, इस सक्सेस के चर्चा के सेशन में आप बहुत कुछ ऐसे सीक्रेट सीखेंगे जो आपको बड़ा पॉलिसी 30 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी कैसे कर सकते हैं। केवल 4 पॉलिसी 30 लाख रुपए प्रीमियम की उन्होंने बेचा और सीओटी पूरा किया। तो बहुत सारे सीक्रेट जानना है। कुशल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सक्सेस पे चर्चा के सेशन में। कैसे हैं आप? नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। कुशल जी, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में काफी सालों से लोग काम करते हैं और एमडीआरटी करना चाहते हैं, सीओटी करना चाहते हैं। ये करना इच्छा तो होती है लेकिन उतना इजी नहीं होता, काफी डिफिकल्ट लगता है। पिछले साल आपने कुछ ऐसा किया कि आपने, बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर जैसे आगे आके छक्के और चौके मार दिए और 4 पॉलिसी में सीओटी कर दिया। तो हाँ सर। ये हम विस्तार से जानेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आपके ब्रीफ के बारे में जानना चाहता हूँ, यानी कि आप ये इंडस्ट्री में कैसे आए? 6 साल पहले आप ये इंडस्ट्री में आए, तो ये आने का आपका विचार कैसे था? इनिशियल डेज कैसे थे और कैसे आपने ये स्टार्ट किया? तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे इंटरव्यू पे बुलाने के लिए, सक्सेस पे चर्चा करने के लिए। जी। अब मैं 2019 में एक फर्म के पास जैसा काम करता था, वो टाइम पे मुझे ऐसा दिखा, देर आर मेनी पीपल जो जिनको इंश्योरेंस की जरूरत है। हम्म। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे कोलीग्स में ऐसा एक दो हादसे हुए थे जिससे उनके फैमिली को पूरा, फैमिली वॉज टोटली ब्रोकन ओके। ड्यू टू नॉन इंश्योरेंस। तो मैंने जब फाइनली डिसाइड किया है कि मैं एक बार इंश्योरेंस के फील्ड में आता हूँ, आई विल ट्राई टू प्रमोट इंश्योरेंस एंड सेव फैमिलीज। दैट ओके। वाज माय मेन मोटो इन राइट। कमिंग इनटू इंश्योरेंस बिजनेस। करेक्ट। फिर धीरे धीरे मैंने मेरे कोलीग्स, फ्रेंड सर्कल में पूरा सबको बताया। देन आई हैव, राइट नाउ आई हैव अराउंड 40 to 50 कस्टमर्स, जिसमें से मेरे 70 to 80% आर फॉर टर्म प्लान। ओके। ओके। ग्रेट। टर्म प्लान का रीजन ये है कि ड्यू टू टर्म प्लान फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को बहुत ज्यादा मिल जाती है। ओके। दैट वाज द मेन, मेरे मेन पॉलिसीज के जो बैकग्राउंड है, दैट इज द थिंग। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने सबको एजुकेट किया, इंश्योरेंस कितना जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन कितना जरूरी है। करते करते धीरे धीरे मैंने मेरे सर्कल में बढ़ाया। इस तरीके से मैंने आगे बढ़ा है। ओके ओके। अभी आपको ये 6 साल हो चुके हैं और आप 6 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग बिजनेस कर रहे हैं। Yes. मुझे एक बात अच्छी लगे कि आपने 40 कस्टमर्स आपके हैं, उसमें से पिछले साल आपने 4 कस्टमर में सीओटी किया, ठीक है? यस यस सर। जितना मैं जानता हूं, पिछले 1 साल में कुछ चेंजेस हुए टैक्सेस को लेके, गवर्नमेंट के कुछ चेंजेस हुए और वो चेंजेस के कारण लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि अब बिजनेस कैसे करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रीमियम लाने के लिए दिक्कत हो सकता है और आगे जाके उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल हो सकता है। समथिंग लाइक दैट वाज द रियलिटी एंड पीपल वर बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा लाइक टैक्सेशन का है, वो बैकग्राउंड, वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में सपोर्ट किया, ऐसे मुझे लगता है। ये सही है? करेक्ट, एग्जैक्टली सर। तो थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट में चेंज किया था 2023 के बजट में, वो एक सेक्शन लेके आए थे जिसमें क्या है कि एनी प्रीमियम अबव 5 lakhs पर पैन जो भी पे करेगा, उसकी जो मैच्योरिटी बेनिफिट रहेगा, दैट विल बी टैक्सेबल। ओके ओके। तो दैट वाज द मेजर चेंज। तो मैंने इससे क्या किया, जैसा हमारे कंपनी में थोड़े फिक्स्ड रिटर्न के प्रोडक्ट्स है, हाँ। वो प्रोडक्ट्स को लेके मैंने क्या कि बड़े कस्टमर्स के पास एक फिक्स्ड रिटर्न टाइप में उनको सेट किया वो प्रोडक्ट को। तो इससे क्या है कि मुझे बड़ा प्रीमियम मिला। अच्छा, तो ये जो 4 पॉलिसी आपने किया, ये चारों क्या एक ही फैमिली के हैं या अलग अलग कस्टमर्स हैं?
एक ही फैमिली के है सर। अच्छा, एक ही फैमिली के 4 पॉलिसी है? यस, एक ही फैमिली के 4 पॉलिसीज है। और 4 पॉलिसी में लगभग 30 लाख रुपए का एक पॉलिसी है मेरे ख्याल से प्रीमियम। यस, 30 लाख का एक प्रीमियम। जो 4 पॉलिसी का 1 करोड़ 20 लाख का प्रीमियम। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो आपने तो मतलब एक ही फैमिली से सीओटी कर दिया, ऐसा कह रहे हैं आप? करेक्ट करेक्ट सर। क्या बात है! तो अपॉर्चुनिटी को तो बहुत अच्छे से आपने ग्रैब कर दिया, तो ये रियली आपके लिए एक अचीवमेंट है। पिछले साल आपने 43 लाख रुपीस कमाया, मुझे लगता है ये आपके अब तक के करियर का हो सकता है हाईएस्ट इनकम। इज इट राइट? या करेक्ट। हाँ। तो कैसे लगता है आपको, मतलब 43 लाख रुपीस आपने एक साल में कमाया, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस सेक्टर में है कि अगर कोई चाहे तो बड़ा प्रीमियम भी कर सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई मारुति कार का डीलर है तो वो मारुति कार ही बेचेगा, कोई मर्सिडीज कार का डीलर है तो मर्सिडीज कार बेचेगा। लेकिन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम 1 लाख रुपए की प्रीमियम की पॉलिसी बेच सकते हैं और 50 लाख प्रीमियम की पॉलिसी बेच सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है कि हम रॉल्स रॉयस भी बेच सकते हैं 5 करोड़ की, तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपने उसको इनकैश किया। तो कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा ये 43 लाख रुपीस कमाने के बाद? ये आपके परिवार का रिएक्शन कैसे था, आपके कस्टमर्स का रिएक्शन कैसे था, आपका फीलिंग कैसे था? बिकॉज इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। फर्स्ट तो मैं जो फैमिली मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बताइए वो बताइए। वो लोग बड़े बिजनेसमैन हैं हैदराबाद में, उनके ज्वेलरी शोरूम्स है। ओके तो उनके पास मैं उनका इंटरनल ऑडिट भी करता हूँ। ओके, ग्रेट। तो उनको मैंने ये समझाया है कि फ्रॉम दिस बजट ये ऐसा चेंजेस हो रहा है। तो राइट दे वेरी एक्साइटेड एंड दे वर ईगर टू लर्न मोर। ये Okay. प्रोडक्ट कैसा बेटर रिटर्न आ सकता है। राइट वो जो कॉम्बिनेशंस थे, जैसा कंपनी जो बता रही थी, दैट वाज अराउंड 7%, बट Right. मेरे कुछ कॉम्बिनेशंस और कैलकुलेशंस की वजह से इट गॉट अप टू 7.5% ऑल्सो। ओ ग्रेट, वेरी नाइस। तो जो guaranteed return of 7.5% या गारंटीड रिटर्न ऑफ 7.5% विदाउट एनी टैक्सेशन। विदाउट एनी टैक्स, और मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा। मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगा। राइट 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 राइट। तो अभी जैसे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए आपका एजुकेशन का, हमारे सभी दर्शकों को, कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने सीए इंटर कंप्लीट किया है, हम्म। एज वेल एज बीकॉम कंप्लीट किया है। ओके सीए इंटर में मैं रेगुलरली जो भी टैक्सेशन के अपडेट्स होते हैं, जैसा जीएसटी में या इनकम टैक्स में, वो पूरे हाँ अपडेट वगैरह मैं लेता हूँ। देन आई हैव अराउंड 100 to 200 इंडिविजुअल क्लाइंट्स जिनका मैं ओके, इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी रिटर्न फाइल करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो और ऑलरेडी उसके अलावा 3-4 ऑडिट फर्म्स है जिनका ऑडिट, इंटरनल ऑडिट भी मैं करता हूँ। वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स का या फिर टैक्सेशन का, और अभी आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का काम है, ये दोनों कहीं ना कहीं मर्ज हो रहे हैं, ऐसे लेकर मतलब एक एक दूसरे को साथ दे रहे हो, यस एग्जैक्टली। है ना? अभी ओके जैसा गवर्नमेंट थोड़े चेंजेस कर रही है, गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि दे वांट लाइफ इंश्योरेंस एज अ सिक्योरिटी, दे डोंट राइट वांट इट एज फिक्स्ड रिटर्न्स। उसके राइट। लिए जो लास्ट बजट में चेंजेस हुआ था, ओके ओके। जैसा पहले क्या हो रहा था, बड़े लोग जो है अल्ट्रा एचएनआई जिसे कहते हैं, वो राइट लोग क्या कर रहे थे, फिक्स्ड रिटर्न में विदाउट एनी टैक्सेशन बड़ा पैसा डाल के दे वर टेकिंग गारंटीड रिटर्न्स। हम्म। गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये है, इट इज एन इंश्योरेंस, इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, सो दे वांट टू ट्रीट इट एज इन्वेस्टमेंट, दे वांट टू ट्रीट इट एज इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओनली। ओके दे डोंट ओके। वांट टू, दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग हायर रिटर्न्स इन इंश्योरेंस। राइट, सो देयर इंश्योरेंस की तरह रहने दीजिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट। तो उनका फोकस है कि इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन के टूल के तौर पे ही देखिए, करेक्ट, नॉट एग्जैक्टली, एज अ इन्वेस्टमेंट टूल, ये आप नॉट कहना एज ए चाहते इन्वेस्टमेंट टूल। यस। हैं? ओके। कुशल जी, आपका एज कितना है? मेरा एज 34 ईयर्स है सर। ओके ओके ओके। क्योंकि आपने जो अचीवमेंट किया बहुत ही जबरदस्त किया है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि ये जो टैक्सेशन को लेके जिस अपॉर्चुनिटी के कारण आपने एक फैमिली में 4 पॉलिसी बेचा, जो अच्छा था, अभी टैक्सेशन चेंज हो गए, ठीक है? तो ये पता है, मुझे हमारे दर्शकों को पता होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा मुझे उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें कि अभी एग्जैक्टली टैक्सेशन रूल क्या है, और कोई अगर 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम का पॉलिसी बेचना चाहता है या फिर 50 लाख 1 करोड़ का प्रीमियम का पॉलिसी, तो उसके लॉज फिलहाल क्या है, ये थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी करंट सिनेरियो में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन विथ सिंगल पैन अगर 5 लाख के ऊपर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ योर पेमेंट, अच्छा, विल बी टैक्सेबल।
एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब्स। मतलब जितना प्रीमियम उसने पे किया वो माइनस करके जो बचेगा करेक्ट, एग्जैक्टली, वो टैक्सेबल रहेगा। वो टैक्सेबल रहेगा। ओके ओके, मतलब मान लो किसी ने 10 साल में 5 लाख, साल के हिसाब से 50 लाख डाला 10 साल में, हाँ, और मान लो उसका 10 साल में 50 लाख का 2 करोड़ हो गया, ऐसे एग्जाम, ऐसे रैंडम एज्यूम कर रहे हैं, यस तो यस, 1.5 करोड़ रुपया के उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये आप कह रहे हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। और टैक्स स्लैब का कुछ मतलब कैसे, कितना टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ है क्लैरिटी या? टैक्स स्लैब्स डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स, आपका अच्छा, इनकम कितना है उसके हिसाब से। तो जैसा अभी कोई 1.5 करोड़ का अगर एग्जांपल ले रहे हैं अपन, हाँ तो दैट इज हाँ, 30% प्लस राइट, एजुकेशन सेस एज वेल एज सरचार्ज। ओके तो वो ओके, इफेक्टिवली अराउंड 38% तक हो जाएगा, 34 से 38 के बीच में। हो जाएगा। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये टैक्स लॉस से पहले आपने तो अच्छा अपॉर्चुनिटी एनकैश कर दिया, लेकिन करेक्ट, अभी अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो, क्योंकि आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो, वहां पे काफी सारे रिच कम्युनिटी, और आपका जो फिलहाल आप ऑडिटिंग फर्म, आपकी जो ज्वेलर फर्म है ना, तो काफी सारे हाँ। बड़े बड़े ज्वेलर्स भी हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस में करना है, ऐसी उसकी चाहत है, तो क्या उसके लिए अभी यही ऑप्शन है कि उसको मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा, यही ऑप्शन है या कुछ ऑप्शन है उसके पास? उनके पास बेसिकली अभी जो हो रहा है दैट इज हाँ ओनली पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई अच्छा, इन्वेस्ट कर रहा है, तो हाँ आज की डेट में जो इन्वेस्टमेंट होगा आगे चल के आगे टैक्सेशन में आएगा वो। देर इज नो ओके, वे टू एस्केप फ्रॉम दैट। अच्छा 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 अच्छा, तो एस्केप तो नहीं है, मतलब मेच्योरिटी टैक्सेबल है ही। मैच्योरिटी टैक्सेबल है। ऑलराइट, थोड़े प्रोडक्ट्स है जिसमें जैसा पेंशन प्रोडक्ट्स है, फुल हाँ मैच्योरिटी इज नॉट टैक्सेबल। उसमें से राइट, 60% आप टैक्स फ्री विड्रॉ कर सकते हैं, 40% एन्युटी में डाल सकते हैं। जो अच्छा, 40% का आपको एन्युटी आएगा दैट विल बी टैक्सेबल अगेन। ओके 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 ओके। आ, थोड़ा सा अलग बात करते हैं अभी इंडस्ट्री में, जैसे आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आपके नॉलेज को आपने इनकैश कर दिया। अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। वहां से लेके आज तक ये जर्नी में काफी सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी ऐड हो गई, और आज इंडिया में काफी सारे प्लेयर्स काम कर रहे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी भारत में 144 करोड़ के पॉपुलेशन में कम से कम कह सकते हैं कि 70-80% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो पूरी तरीके से अवेयर नहीं है। जैसे आपने पीछे लिखा फाइनेंशियल एजुकेशन, तो उनको उतना फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है कि रिटायरमेंट क्यों होना चाहिए, बच्चों का एजुकेशन का प्लानिंग क्यों करना चाहिए, बिटिया की शादी के फंड का प्लानिंग कैसे करना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करके हमारा रिटर्न्स ग्रो हो, इसके बारे में क्या करना चाहिए, टैक्सेशन के बारे में। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आज भी इंडिया में उतना अच्छे तरीके से नहीं है, या उतना सिस्टम नहीं है कि जो लोगों को अवेयर करे। तो आपका पीछे ये जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल एजुकेशन, उसको देख के मुझे ये सवाल पूछना है कि इस जर्नी में, अभी आपका उम्र 34 है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करेंगे फ्यूचर में, और अच्छा पैसा भी कमाएंगे। लेकिन ये पैसा कमाते कमाते देश के लिए लोगों को फाइनेंशियल एजुकेट करना, ये जो एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जैसे कोरोना के पीरियड में हम देखते थे कि जो डॉक्टर्स है वो सुबह से लेकर शाम तक पीपी किट पहनकर अपनी जिम्मेदारी पार कर रहे थे, यानी कि हमें अगर मास्क लगा के मार्केट में जाना है तो भी हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते थे। लेकिन कोई डॉक्टर है वो आईसीयू में पेशेंट, कोरोना पेशेंट के साथ 24 घंटा, यानी अपनी जान को खतरे में डाल के वो पेशेंट को बचा रहा है। तो ये एक नोबल प्रोफेशन था। उसी यस, प्रकार से ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन है, ये भी एक नोबल प्रोफेशन है कि हम जिसमें लोगों को फाइनेंशियल एजुकेट करते हैं, इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए बताते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को, ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जिसमें हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे देखते हैं? यानी कि अगर आप अपने वीडियोस बनाते हो, आप जूम मीटिंग कंडक्ट करते हो, आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में अपने आप को डेवलप करते हो, तो एक और पे 144 करोड़ पॉपुलेशन को हमें एजुकेट करना है, एक और पे हमारे पास सोशल मीडिया है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीड के लिए, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो मुझे जरा बताइए कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लगता है ये फ्यूचरिस्टिक है? इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आज की डेट में सोशल मीडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग, जिसमें कि बहुत सारे यूजर्स है, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम, एनीथिंग, ओके जिसमें कि बहुत सारे रील्स वगैरह चलते हैं जनरली। बट ओके, देयर आर दो तरीके के हैं, कोई नॉलेज देता है, कोई नहीं देता है। अगर हम लोग जैसा फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है, वो राइट, लोग अगर प्रॉपरली सोशल मीडिया यूज करते हैं और एजुकेट करते हैं, तो इट विल बी वेरी फैंटास्टिक फॉर द होल कंट्रीज डेवलपमेंट। राइट राइट राइट। और आप अपने और को कैसे देखते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में आप अपनी डेवलपमेंट को क्या लगता है आपको कि आप भी
फ्यूचर में ये सभी जो स्किल्स, वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने आपको जो सिखाया, आपने हमारे कोर्स अटेंड किया, उसके माध्यम से जो वैल्यू मार्केटिंग आपने समझा, लोगों को अप्रोच कैसे करना है, उनके वैल्यू कैसे क्रिएट करना है, तो ये सिस्टम आपको कैसे लगता है आपके बिजनेस के लिए? इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जिसमें कि इट इज वेरी इंटेंजिबल थिंग। राइट। आप कुछ भी चीज बेच रहे हैं तो वो दिखता है ये प्रोडक्ट है बोल के, बट Right. इंश्योरेंस में वैसा कुछ है नहीं। Correct. इंश्योरेंस में आपका फेस ही आपकी वैल्यू है। राइट। तो करेक्ट। उसके लिए पहले जैसा होता था, आप इंडिविजुअल एक एक आदमी के पास जाते थे, उनको समझाते थे, तो Right. बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता था कि आपकी फेस वैल्यू देख के आपको इंश्योरेंस का बिजनेस मिलता था। करेक्ट। करेक्ट। आज की डेट में फिजिकली किसी के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए सोशल मीडिया इज वेरी गुड। राइट। सोशल मीडिया पे हम एक रील बना लिए, रील बना के व्हाट्सएप में शेयर कर दिए, व्हाट्सएप के थ्रू वो और उनके सर्कल में जाता है। फर्स्ट हमारे सर्कल पे जाता है, नेक्स्ट उनके सर्कल पे जाता है। तो उनके सर्कल पे कोई हमारे सर्कल का आदमी उनके सर्कल में जब फॉरवर्ड कर रहा है वो चीज को, तो इट इज गिविंग मोर क्रेडिबिलिटी। राइट। राइट। कि भाई हमारे सर्कल में ये बंदा है, ये बंदे से हम इंश्योरेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियली जो भी करने का है इनके थ्रू करते हैं। आप भी एक बार सोचिए, जो वो उनके सर्कल में 10 जनों को फॉरवर्ड करते हैं, उसमें से एक जना कोई अप्रोच भी होता है। सोशल मीडिया इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज वेरी easy also to make all this reels, educate people on different aspects. करेक्ट। 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 थोड़ा सा अलग टॉपिक पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि आपके 40 कस्टमर्स है और आपने इंश्योरेंस को गवर्नमेंट इस तरीके से देख रही कि यू शुड सी इंश्योरेंस एज अ प्रोटेक्शन कवर, है ना? Correct. तो बात आती है टर्म प्लान की। तो इंडिया में इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में आज के डेट में एक हॉट टॉपिक है टर्म प्लान। अगर आप कोई भी कंपनी का ऐड देखेंगे या फिर आप पॉलिसी बाजार जाएंगे, इंटरनेट पे कहीं पे भी जाएंगे, तो टर्म प्लान 1 करोड़ का टर्म प्लान इतने पैसे में मिल रहा है। तो ये एक बोलता है ना कि वायरल टॉपिक हो गया है इंडिया में इंश्योरेंस के बारे में। तो टर्म प्लान को लेके आपकी क्या सोच है? अगर कोई व्यक्ति है, मान लो साल का 10 लाख कमा रहा है और 35 साल का है, उसके बीवी 2 बच्चे है और उसका इंश्योरेंस अगर नहीं है आज के डेट में, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? यानी कि टर्म प्लान सजेस्ट करेंगे या कोई कॉम्बिनेशन सजेस्ट करेंगे? और अगर टर्म प्लान सजेस्ट करेंगे तो कितना सम एश्योर्ड का सजेस्ट करेंगे अगर उसका साल का इनकम 10 लाख का है, उम्र 35 साल का है? मेरा कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट है। इट इज नॉट ऑन इनकम, इट इज ऑन एक्सपेंडिचर बेस। ओके, टेल मी, जो भी है आप बताइए। मैं फर्स्ट उनका व्हाट आर ऑल देयर सेविंग्स आई लुक इनटू। ओके। अगर उनके पास सेविंग्स हो रहा है, where that savings are fitting Okay. for their confirmed needs. जैसा अभी आपने एग्जांपल लिया, जैसा 35 इयर्स का आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं। हाँ. तो बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए उनकी एक स्पेसिफिक नीड है। करेक्ट। फॉर दैट स्पेसिफिक नीड, व्हेन दे आर गेटिंग स्पेसिफिक अमाउंट, आई विल फर्स्ट फाइंड आउट दैट। ओके। अगर उनके पास कुछ सेविंग्स है और कुछ इंश्योरेंस है तो आई विल गो इन दैट वे। नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर टोटली फ्रेश, देन आई विल सी आपका क्या एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, मंथली एक्सपेंडिचर। सपोज इट इज 50,000। आपका नेक्स्ट 50,000 से आप और कितने साल तक कमा सकेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल कैलकुलेट एंड गिव देम अ टर्म प्लान। ओके, माय फर्स्ट प्रायोरिटी। राइट, करेक्ट। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी, अगर उनके पास ऑलरेडी टर्म प्लान है, so is that enough to cover their future expenses? Okay. If there is any shortfall, I'll be giving them that shortfall for term plan. अगर shortfall नहीं है, it is sufficient, then I'll go for savings plan. जैसा जिसमें क्या है कि fixed amount particular time पे होना है उनको, for that I'll go for savings plan. Right. करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जैसे मान के चलो आज के डेट में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 14 लाख एडवाइजर है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के 12-13 लाख एडवाइजर है, सब मिला के 30-35 लाख एडवाइजर इंडिया में है जो लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। Yes. और उसमें से मान लो आप या हम भी एक एडवाइजर है, ठीक है? क्या आपको लगता है आज की डेट में इंडिया अब उस लेवल पे आ चुका है कि जैसे हर इंश्योरेंस एडवाइजर को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है, ब्रांडिंग जरूरी है कि अगर मान लो हैदराबाद में 10,000 इंश्योरेंस एडवाइजर है और उसमें से कुशल जी मुझे अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरे मन में सवाल आता है कि मैं कुशल जी को ही क्यों अपॉर्चुनिटी दूं, जब बाकी के 10,000 लोग हैं उनको क्यों ना दूं?
तो ऐसे कुशल जी में क्या खासियत है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कुशल जी कि मैं बाकी लोगों को ना कह के आपको दूं? एग्जाम्पल के तौर पे मनीष मल्होत्रा, ये एक नाम है, ब्रांड है, राइट? तो आज के यस, डेट में जैसे मुकेश अंबानी जी के बेटे की जो प्री वेडिंग हुआ था, उसके अंदर काफी सारे लोगों ने अपना ड्रेस कोड जो है, कॉस्ट्यूम वो डिजाइन किया था मनीष मल्होत्रा जी से। तो ये एक ब्रांड हो गया, मनीष मल्होत्रा से डिजाइन किया हुआ ब्रांड है ना। तो करेक्ट, ऐसे इसको ब्रांड कहते हैं। तो इंश्योरेंस एडवाइजर अपना काम तो कर रहा है, पैसे तो कमा रहा है, लेकिन क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आज के डेट में आपको कहीं ना कहीं ये भी उतना ही मार्केट में स्थापित करना जरूरी है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं बाकी एडवाइजर से अलग कैसे हूं। ठीक करेक्ट, है, एग्जैक्टली। तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है ये जरूरी है? जब तक आप दुनिया से अलग नहीं हैं, आपको दुनिया पूछेंगी नहीं। अच्छा। तो उसके लिए फर्स्ट आपको दुनिया से अलग, दुनिया हाँ। से अलग इन द सेंस आपकी जो कम्युनिटी है, जैसा हम्म, इंश्योरेंस फील्ड, इंश्योरेंस एडवाइजर्स है, हाँ। उनसे आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं। हम्म। अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए स्कोप बहुत ज्यादा है। हम्म। एक तो आप जैसा बता रहे थे अभी, जैसा ओवरऑल 40 लाख एडवाइजर्स है। रिसेंटली एक सर्वे में न्यूज़पेपर में ये आया था, फ्रॉम 2014 से 24 तक हम्म। LIC में जितने एडवाइजर्स इंक्लूड हुए हैं, उतने ही एडवाइजर्स एग्जिट भी हुए हैं यस, टर्मिनेशन इज ऑल्सो, मतलब पूरे इंडस्ट्री में ही, नॉट ओनली पूरे इंश्योरेंस कंपनी इंडस्ट्री एलआईसी, में। पूरे इंडस्ट्री में एट्रिशन थोड़ा सा बढ़ गया है, ऐसा बढ़ हमने गए ऑब्जर्व हैं। किया या। तो वो क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एडवाइजर्स प्रॉपर पाथ पे नहीं जा रहे हैं। दे ओके। जस्ट वांट टू जस्ट मुझे करना है बस उतना ही छे। अगर राइट। 2 दिन 4 दिन उनको पॉलिसीज नहीं मिलती है, हम्म। तो इट इज लाइक हाँ ठीक है, हम ये प्रोफेशन के नहीं है, वी विल गो हम्म। आउट ऑफ दिस प्रोफेशन। हम्म। वो उनके दिमाग में चलता है। ओके। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको एक मॉरल ड्यूटी लेके करते हैं, हम्म। देन यू कैन एक्सेल वेरी मच। ओके, मोरल ड्यूटी यानी कि एक मॉरल, जिम्मेदारी के या। यस, मैं मेरा पर्सनली मानना ऐसा है, मैं किसी भी आदमी को अगर टर्म प्लान दे रहा हूं, हम्म। उससे उनकी फैमिली सुरक्षित हो रही है, हम्म। इससे बड़ा हैप्पीनेस मुझे कुछ भी नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। ओके, आप अपने बिजनेस को, अभी आप जहाँ पे हो ऑलरेडी आपका इंटर्स ये हुआ है, तो आपका टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा है। और आज के डेट में इंडिया में आफ्टर जीएसटी आने के बाद काफी हाँ, सारे बिजनेसमैन आज भी उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे। मतलब जो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करना है, इसलिए ठीक है मंथली भर दो या साल का रिटर्न भर दो, वो कर रहे हैं, दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस, करेक्ट, बट स्टिल दे आर इन दैट, वो कंफ्यूजन में है, ये क्या है, ये बिजनेस में अच्छा है बुरा है, इससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, या मगजमारी बढ़ गया है। मतलब पीपल आर बिट कंफ्यूज, आई विल नॉट से दे आर हैप्पी और दे आर नॉट हैप्पी, दे बट दे आर बिट कंफ्यूज। और कहीं ना कहीं एज अ आपका जो बैकग्राउंड है, एज अ नो लाइक सीए का बैकग्राउंड है, या फिर आप जो टैक्सेशन का बैकग्राउंड रखते हो, तो हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि मार्केट में अगर कंफ्यूजन है तो मैं कैसे इसको इनकैश करूं, कैसे इनको करेक्ट, क्लैरिटी दूं, है ना। यस, यस, तो आप उसे कैसे देखते हो? मतलब दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आई एम श्योर कि इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर काफी सारे, लेकिन विथ एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव एज ऑडिटर विद द कंपनी, इंटर आपका हुआ है, तो ये एक्सपीरियंस के साथ कोई इंसान अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको एक एडेड एडवांटेज है। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो उसको आप कैसे एनकैश करना चाहोगे अगले 5 साल में? क्योंकि अगले 5 साल में ये चलने ही वाला है, लोग अभी भी कंफ्यूज है, और वो 5-10 साल चलने वाला है ना। तो यस, यस, यस। अभी जैसा आप जैसा बता रहे हैं, जीएसटी में जो कंफ्यूजन है, हम्म, लोगों के दिमाग में एक्चुअल में कंफ्यूजन है। दे जी। आर नॉट क्लियर व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ राइट, इट इज टू बी टैकल्ड। राइट, राइट। ये चीज के वजह से ऑन स्क्रीन बोलना नहीं चाहिए, बट डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस। ओके, लाइक। जैसा अभी कोई डिपार्टमेंट वाले हैं, हाँ। आपका रिटर्न प्रॉपर रहेगा, बट हम्म, आप कहीं आपको नॉलेज उतना 100% नहीं है, जी, तो दे जी, कैन जी। टेक अ एडिशनल एडवांटेज फॉर देयर पर्सनल थिंग्स। राइट, 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 ले सकते हैं कोई एडवांटेज के ऊपर। यस। तो ओके। जैसा जैसा आप जैसा वैल्यू मार्केटिंग में, सोशल मीडिया में जैसा प्रेजेंस आएगा, दैट हम्म। टाइम इफ वी मेक शॉर्ट वीडियोस ऑन दिस कंफ्यूजन, जैसा कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हम्म। टाइम पे कुछ एक शॉर्ट वीडियो डाल दिए हम्म। explaining about that particular section or particular item. हम्म। So that can be helpful for the people also. ओके, मैं एक आउट ऑफ बॉक्स सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे घर में फैन भी होता है,
और एसी भी Yes. होता है ना, फैन आज भी होता ही है, एसी आ गया लेकिन फैन होता ही है। करेक्ट। और फैन एक पूरे इंडिया में गर्मी के दिनों में फैन ऑन करो, ठंडी है ना, हवा आ जाएगा। एसी भी है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे देखना चाहता हूँ, जैसे इंश्योरेंस में आज के डेट में इंडिया में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनका सेविंग होता ही नहीं है, तो कहीं ना करेक्ट। कहीं वो इंश्योरेंस पॉलिसी को सेविंग टूल के तौर पे देखते हैं, भले ही वो हाँ। गवर्नमेंट उनको ना उसको फोकस करे एज अ इन्वेस्टमेंट टूल, बट स्टिल दे फील दिस इज माय सेविंग, कि मैं अपने करेक्ट। बेटी के शादी के लिए कुछ पैसे बचा रहा हूं। तो हाँ। टर्म प्लान इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन, बट दे आर Yes. हैप्पी टू बाय अ एंडोनमेंट पॉलिसी और मे बी एनी पॉलिसी विच इज अ ट्रेडिशनल पॉलिसी और सेविंग पॉलिसी, जिसके अंदर कुछ Same. एलिमेंट मेरा पैसा बचत हो रहा है। उसमें करेक्ट। क्या हो रहा है कि एक तीर में दो शिकार हो रहे हैं, मेरा प्रोटेक्शन भी हो रहा है और मेरी कुछ बचत भी हो रही है, कुछ नहीं भी हुआ तो मुझे कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा, बिकॉज करेक्ट। टर्म प्लान में कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं मिलता विद इन टर्म, राइट। यस। तो ये एक एटीट्यूड इंडिया में आज भी है, क्योंकि उन्होंने कभी इंश्योरेंस उतना कराया नहीं था, तो वो डायरेक्टली दे आर नॉट मेंटली रेडी फॉर एनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट और मे बी म्यूचुअल फंड डायरेक्टली, दे आर इंटरेस्टेड इन सम सेविंग एंड गारंटी हो कि भैया मेरा पैसा एटलीस्ट कम नहीं होने वाला, राइट। तो करेक्ट। करेक्ट। ऐसे सेगमेंट मार्केट में है, ऐसे भी कुछ लोग आज में हैं। जैसे मैं राजस्थान में ट्रेनिंग देता था, वहां पे एक कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, कि भैया मेरा पैसा कम नहीं होना चाहिए, है ना। करेक्ट। करेक्ट। मैंने 1 लाख रुपए आपको दिया तो 1 लाख का कम नहीं होना चाहिए, भले वो 5% से ग्रो हो जाए चलेगा, कम नहीं होना करेक्ट। चाहिए, राइट। और ये एक माइंडसेट है। फिर एक दूसरा माइंडसेट है कि भैया इन्फ्लेशन तो 6% से बढ़ रहा है, 7% से बढ़ रहा है, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 5-6% ज्यादा रिटर्न मिलते नहीं है, उससे अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल दो, म्यूचुअल फंड में 8% मिल जाएगा, 10% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी, यस 12-15% ले भी सकते हैं। ऐसे भी कह रहे हैं कि इंडिया इज ऑन अ लेवल कि अभी ग्लोबली हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, दुनिया में करेक्ट। तीसरे नंबर पे आ सकते हैं। तो इंडिया इज अंडरगोइंग अ वेरी ग्रेट प्रोसेस, इंडिया गुजर रहा है, और वही प्रोसेस से लोग भी गुजर रहे हैं, कि कुछ लोगों को लगता है अभी ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो आप ये डिसीजन कैसे लेते हैं कि किसी व्यक्ति को ट्रेडिशनल पॉलिसी देना चाहिए, या उसको कोई यूलिप पॉलिसी देना चाहिए, या फिर कोई म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहिए? ऐसा अगर आपको कभी सवाल आ जाता है तो हाउ यू टेक डिसीजन? फर्स्टली मेरा जो बेसिक फंडा है, हाँ, आर देर प्रॉपरली कवर्ड फॉर देयर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, जैसा राइट, बच्चों की शादी के लिए, हम्म, हायर एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए। राइट, इंश्योरेंस आपको गारंटी दे रहा है हम्म, इन सम काइंड सम, जैसा सम अश्योर्ड हो रहा है, उसके अलावा जो एडिशनल बोनस वगैरह आते हैं वो सेविंग्स प्रोडक्ट में होते हैं। जी, बेसिकली वो सब प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशन के कंपेयर करें तो इट विल बी 0.1% अप और डाउन, इट विल नॉट बी मोर देन दैट। हम्म, तो उसके लिए अगर वो लोग ये सब चीज कर चुके हैं, हम्म, नेक्स्ट इफ दे आर वांटिंग फॉर अनदर हायर रिटर्न प्रोडक्ट, then we can think of equities, mutual funds, golds or ULIP or any other thing. ओके, First उनका बेसिक जो है, if that is covered, then we will go to another product. राइट, राइट, राइट। सो पहले उनका ट्रेडिशनल या बेसिक कवर होना चाहिए, Yes. एज अ टॉपिंग दे कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट और इनटू Yes. इक्विटी और म्यूचुअल फंड लाइक दैट। Correct. Yes. क्योंकि वो Okay. सब में there is probability of getting higher return. राइट, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि अगर समझिए मैं इक्विटीज में डालता हूँ, 10 साल के बाद में मेरे बच्चे की शादी है, वो टाइम पे मुझे विड्रॉ करना है, इफ मार्केट इज नॉट अप टू दैट लेवल। ऐसा भी हो सकता है मैंने जो इन्वेस्ट किया है उसमें से भी कम आ सकता है मुझे, राइट, क्योंकि बच्चे की शादी होने वाली है। वी कैन नॉट टेल दैट बच्चे आज नहीं 1-2 साल के बाद शादी कर ले, मेरा मार्केट नहीं चल रहा है। उसके लिए फिक्स्ड चीज है, तो उसके लिए फिक्स्ड रिटर्न टाइप प्रोडक्ट जरूरी है। दैट इज आवर सेविंग्स और एंडोमेंट प्लान जो है। ओके, बहुत अच्छा। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से इंडस्ट्री में हूं, और 2012 से 2020 तक मैं फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, अलग अलग शहरों में 550 ब्रांचेस में जाके ट्रेनिंग दिया। Yes. तो मुझे काफी सारे एडवाइजर ये सवाल पूछते थे कि जब वो कस्टमर के पास कभी कभी जाते हैं, उनको पॉलिसी बताते हैं, तो कस्टमर बोलता है प्लान अच्छा है, मैं मेरे सीए को पूछ के बताऊंगा, समथिंग लाइक दैट। दे टेक अ स्टैंड कि ओके अच्छा है आपका, आई विल आस्क माय सीए एंड आई विल इन्फॉर्म यू। तो इंश्योरेंस एडवाइजर को लगता था वो ये सब तो मैंने बता दिया, तेरे को डिसीजन तेरे बारे में लेना है ना। तो ये जो सिचुएशन आपके साथ कभी हुआ है, यानी आपके साथ कभी हुआ है कि आपने किसी कस्टमर को बताया, वो बोलता है कि मैं मेरे सीए को पूछ के बताऊंगा, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मैं ऐसा होता है, देन आई गिव देम वन आंसर। उसकी वजह से 90% कस्टमर्स कन्विंस हो जाते हैं, 10% डोंट। मैं ये बोलता हूँ
आई हैव डन माय सीए इंटर फर्स्ट थिंग। राइट। आज की डेट में इंश्योरेंस का लाइसेंस लेने के लिए एक एग्जाम होती है। राइट। वो एग्जाम एक चार्टेड अकाउंटेंट नहीं लिख सकता है। एक ओके। चार्टेड अकाउंटेंट कैन नॉट टेक इंश्योरेंस कोड राइट। एज पर चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट। राइट। 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 करेक्ट। तो जब मैं ये चीज बताता हूँ, डेफिनेटली आप पूछिए, बट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हद तक उनका कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, उसके लिए वो एग्जाम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा। वो चीज मैं ये एंगल में उनको समझाता हूँ। वेरी तो नाइस। 90% ऑफ द कस्टमर्स टेल यस एक्चुअली इट इज करेक्ट। करेक्ट। क्योंकि मुझे स्टिल यही। आई जस्ट मेक अ पॉइंट विद देम बोल के बताते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, क्योंकि आई यही से नो इंटरेस्टिंग। प्रॉब्लम, हाँ, यही आप चलिए, इंटरेस्टिंग। मैं भी चलता हूँ उनके साथ, मैं भी चलता हूँ आपके सीए के लिए, मैं भी उनको भी समझा देता हूँ। आई इवन से दिस थिंग्स। ओके, मैं भी आपके सीए के पास आता हूँ, चलिए। चलिए। नहीं, मुझे आपके बारे में अच्छा क्या है कि अगर कोई बोलते सीए को पूछ के बताऊंगा तो आप बोलेंगे अरे मैं भी सीए ही हूँ, मुझसे पूछ लो फिर। करेक्ट। ये एक आपके बारे में है। अच्छा। आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। हैदराबाद इंडिया का एक वन ऑफ द ऐसा सिटी कि जो बहुत ही स्पीड से ग्रो हो रहा है। वहाँ की इकोनॉमी, मैं कुछ महीने पहले रामोजी फिल्म सिटी के लिए आया था। रिंग रोड भी देखा मैंने, हैदराबाद सिटी को भी देखा, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स अलग सिटी है, थोड़ा सा मजा वाला सिटी है, राइट। करेक्ट। और इन्वेस्टर्स भी बहुत सारे हैं। और यस। रियल एस्टेट का बूम भी बहुत अच्छा है वहां पे। मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टिल करंटली काफी सारा रियल एस्टेट बूम चल रहा है। हाँ। तो अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाके अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी या जो भी आपने बताया बता रहे हो, और वो बोलता है कि भैया अपने को तो रियल एस्टेट ही अच्छा लगता है, अपने को तो लैंड में ही पैसा डालना अच्छा लगता है, तो ऐसे कैसे हैंडल करते फिर? आप क्या बोलते हो उनको अब? अगेन आई कम बैक टू माय बेसिक थिंग। ओके। आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसके लिए आपका प्रोटेक्शन है नहीं है, अच्छा। इफ दैट इज डन देन डेफिनेटली इन्वेस्ट। ओके। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, हम्म। एक आदमी की जो सेविंग्स है, हम्म। जो भी बचत हो रही है, उसमें से 60% शुड गो इन इंश्योरेंस, ओके। 40% कैन गो इन एनी अदर एसेट क्लास। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस, आर यू सेइंग सेविंग प्लान्स? यस, डेफिनेटली सेविंग्स प्लान बताता हूँ क्योंकि टर्म मैं। प्लान के लिए तो इतना प्रीमियम नहीं लगने वाला करेक्ट। है ना। यू आर टॉकिंग अबाउट सेविंग प्लान्स। सेविंग्स प्लान, देन यूलिप्स है, पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान्स, ओके। यस। ओके। क्योंकि आपको टैक्सेशन का अच्छा नॉलेज है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कीमैन इंश्योरेंस करके एक टर्मिनोलॉजी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करके टर्मिनोलॉजी है, यस। पार्टनरशिप इंश्योरेंस करके टर्मिनोलॉजी है। तो कभी आपने उस तरीके की पॉलिसी के बारे में सोचा, या कुछ आपको लगता है कि दैट कैन बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगेन? कुछ लगा है आपको? मेरे हिसाब से विद इन 1 or 2 months मेरे पाइपलाइन में ऑलरेडी है वो चीजें। एंड ओके, आई एम ग्रेट। टॉक विद ओके। 3 कंपनीज। सो ओके। मोस्टली बाय जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक हम्म। एक डील क्लोज होने की है, विच कैन डायरेक्टली मेक मी अ टीओटी। वाह, ग्रेट, वेरी नाइस। आप तो ऐसे एक एक चौके में छक्का मार रहे हैं। बढ़िया। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफी सारे लोग कीमैन के बारे में सोचते हैं, पार्टनरशिप के बारे में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो टेक्निकलिटी उतना उनका स्ट्रांग नहीं होता है, टैक्सेशन का नॉलेज। और यस। वो कॉन्फिडेंस कहीं तो भी उनको उतना आ नहीं पाता है। वो भले वो सीख लेते हैं, लेकिन जैसे आपका बैकग्राउंड वो है, तो आप जितना कॉन्फिडेंट बता पाएंगे। और उसमें अगर कोई वो बता दे तो ना सीए को प्रॉब्लम है, ना कस्टमर को प्रॉब्लम, ना आपको प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जब किसी को है ही नहीं, तो फिर करने में तो बहुत आसान है। यस। यस। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि जैसे आपने एक घर में 4 पॉलिसी बेचा था 30 लाख का प्रीमियम का, एक ही घर में आपने सीओटी कर डाला था, वो एक यस। अपॉर्चुनिटी था, टैक्सेशन का ही अपॉर्चुनिटी था। अब करेक्ट। वो ठीक है, वो नहीं हम कर पा रहे, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय चालू है, तो हम अपना करेक्ट। पार्टनरशिप चालू है, कीमैन चालू है, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है करेक्ट। जो इनकैश करना बचा है। यस। तो अगर आप उसको फोकस करते हो, तो मुझे लगता है जैसे आपने ऑलरेडी बताया, एक पॉलिसी में एक ही इसमें टीओटी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे 12 कस्टमर आपने साल भर में कर दिए, तो आपके 12 टीओटी भी हो सकते हैं। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई मीन समथिंग। आपको लगता है आप एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हो, हैदराबाद में नहीं बैठे हो आप, एक बहुत बड़े सोने की। अभी रिसेंटली न्यूज आया कि इंडिया ने इंग्लैंड से 100 टन सोना मंगाया। तो यस। तो यस। लगता है आप ही 100 टन सोने के ऊपर बैठे, ऐसे लग रहा है मुझे, बिकॉज दिस नॉलेज इज प्रेशियस। ये जो नॉलेज आपके पास है टैक्सेशन का, अगर आप इसको सही तरीके से प्रमोट कर पाते हो, तो बहुत ज्यादा इनकैश कर सकते हो। तो थैंक मुझे यू। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिख रहा है। और उसके बारे थैंक में यू। आप जितना ज्यादा इनके कॉर्पोरेट के बारे में आपका क्या सोच है? कंपनी में जाके कभी आपने प्रेजेंटेशन देने का सोचा, या फिर कॉर्पोरेट अवेयरनेस करने का कभी सोचा, या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स कभी कंडक्ट करने का सोचा आपने?
अभी मेरे दिमाग में है, बट एक बार मेरा एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ जिससे भी बातचीत चल रही है वो अगर कंप्लीट हो गया, देन आई कैन गो विथ अदर कंपनीज ऑल्सो। ओके ओके मेरे दिमाग में चल रहा है वो, बट आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, बट ओके इन कमिंग फ्यूचर दैट विल बी द सिनेरियो। ओके थोड़ा सा हम हमारे वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। वैल्यू मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्केटिंग करने से पहले वैल्यू क्रिएट कीजिए, ठीक है। आपने हमारा प्रोग्राम अटेंड किया, फ्री वेबिनार, फिर आपने 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया। हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि 140 करोड़ जो भारत की जनसंख्या है, ये जब तक हमको जानती नहीं है तब तक वो कोल्ड कस्टमर है, वो ठंडा कस्टमर। यस, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, वो कोल्ड कस्टमर को हॉट कस्टमर बनाना चाहिए, जिससे वो हमारे कनेक्ट में आ जाए, जब से वो हमको जुड़ जाए, ठीक है। यस, उसके लिए हमने प्रोसेस क्या फॉलो किया है कि पहले हम अपने 2-2 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, सोशल मीडिया में प्रमोट करेंगे, उससे लोगों को आकर्षित करेंगे। कहाँ आकर्षित करेंगे? जूम मीटिंग में। जैसे अभी हम आराम से, आप हैदराबाद में है, मैं नासिक में हूं, लेकिन हम आराम से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी आराम से 1-to-1 कस्टमर का बात कर सकते हैं, या 1-to-many जूम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। और उसमें से लोग एक बार आपसे कनेक्ट हो गए, लोगों को लग गया कि ये तो एक्सपर्ट है, ये अच्छा नॉलेज रखते हैं, इज राइट पर्सन, अगर हम इन्हें आधा घंटा देते हैं तो ये हमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो लोगों को अपॉइंटमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, अपॉइंटमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट मैं किसको दे रहा हूं, क्या वो मेरी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, और क्या मैं उसको जानता हूं, कैन आई ट्रस्ट हिम। ये जो दो तीन सवाल होते हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होते लोग जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो हमने वैल्यू मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से यही सिखाने का कोशिश किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, जैसे आप ये इंडस्ट्री में 6 साल से हो, आपने काफी सारे अदर ट्रेनिंग भी किए होंगे, आप हमारे 5 डे वर्कशॉप करके एडवांस प्रोग्राम भी कर रहे हो, तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? ये प्रोग्राम के बारे में कैसे एक्सपीरियंस रहा, और ये कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या लगता है, क्या विचार है आपके? दिस इज द फैक्ट। आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं दैट इज फैक्ट, और आगे चल के यही फैक्ट रहेगा। ओके, ठीक है, फाइन, 100%। जो पहले फिजिकल मैन टू मैन मिल के काम करते थे वो भी रहेगा, बट इट विल बी वेरी लिमिटेड। क्योंकि एक दिन में मैं जो मेरे सिटी हैदराबादी लेते हैं, तो मैं एक दिन में मेरे घर के पास वाले 10 घर में भी नहीं जा सकूंगा। बट वेयरएज वैल्यू मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया जो हो रहा है, आई कैन रीच अ पर्सन हु इज स्टेइंग इन अमेरिका ऑल्सो। करेक्ट। और मेरा अगला सवाल उसी को लेकर था कि आप देखो, जैसे एम्प्लॉय एक टैक्सेशन का एंगल है ना, कीमैन एक टैक्सेशन का एंगल है, उसी प्रकार से एनआरआई इंश्योरेंस ये भी एक टैक्सेशन का एंगल है, राइट? यानी मैं तो बस आपको सोच रहा हूं कि आप गोल्ड माइन, क्या हीरे के माइन पे बैठे ऐसे लग रहा है। तो कभी आपने उस सेगमेंट को भी एनकैश करने का सोचा है, एनआरआई कस्टमर्स को, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। करेक्ट, अभी मैं उस पे फोकस नहीं किया है, बट फ्यूचर में करूंगा वो भी चीज। अभी वैल्यू मार्केटिंग कोर्स के बाद में जब मेरे वीडियोस वगैरह अपलोड होंगे, उससे मेरे को खुद इंक्वायरीज आएंगी, देन आई कैन गो फर्दर विद दैट थिंग्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। भारत में ऐसे काफी सारे इंश्योरेंस एडवाइजर है कि जो आज भी, जिनको पता ही नहीं वैल्यू मार्केटिंग क्या है, और जो आज भी वही बोलते हैं ना ट्रेडिशनल तरीका, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है तो बैलगाड़ी से कोई जा रहा है, कोई 2 व्हीलर से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, और हम बोल रहे हैं एरोप्लेन से जाइए, रेडीमेड इन्वेंशन लग चुका है, ये सर नो। तो जिन लोगों को अभी तक वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप उनको सलाह देंगे कि एक बार जो हमारा 3 घंटे का फ्री प्रोग्राम होता है, कम से कम एक बार उन्होंने अटेंड करना चाहिए? आपको क्या लगता है, आप क्या सलाह देंगे उन्हें? डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए। ओके, 100% इट विल ग्रो वैल्यू टू देम। ओके, फ्री वर्कशॉप भी अटेंड करना चाहिए, 5 डेज वेबिनार भी करना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और इससे आगे भी और कुछ है तो डेफिनेटली वो भी करना चाहिए। शुरुआत तो करना चाहिए, स्टार्ट तो करना चाहिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है, इसकी जानकारी आपको कहाँ मिल सकती है? अगर आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में हम ये इस प्रकार के सक्सेस पे चर्चा, ये जो इंटरव्यू है, इस प्रकार के काफी सारे इंटरव्यूज हम लेते रहते हैं। यूट्यूब में जाने के बाद अगर आप वहां पे संतोष गारे टाइप करेंगे तो आपको इस प्रकार से हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, और YouTube चैनल के अंदर काफी सारे हमारे इंटरव्यूज है, वीडियोस है। तो जैसे अभी कुशल जी का वीडियो आप देख रहे हैं इंटरव्यू का, ऐसे ही काफी सारे सक्सेसफुल लोगों का जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, इंटरव्यू यहाँ पे है, आप जो देख सकते हैं।
हमारा जो 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है, आप किसी भी इंटरव्यू के, ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये डिस्क्रिप्शन है, तो अगर आप ये डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कल 2 जून है तो कल हमारा एक वेबिनार है सुबह 10:30 से 12:30 के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे हम ये चेंजेस करते रहते हैं, जो भी हमारा अगला वेबिनार है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप ये जूम लिंक को क्लिक करके हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 3 घंटे का फ्री वेबिनार आपने जरूर एक बार अटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से कुशल गिल्डा जी ने अपना 4 पॉलिसी में सीओटी पूरा किया। हम अगले 1 साल में इसी प्रकार के काफी सारे सक्सेसफुल लोग जो आपके बिजनेस में आपके जैसे ही काम कर रहे हैं, जिसने सीओटी किया है, टीओटी किया है, 1 पॉलिसी में सीओटी किया है, 5 पॉलिसी में टीओटी किया है, ऐसे काफी सारे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू हम इस सक्सेस पे चर्चा के माध्यम से आप तक लेके आने वाले हैं। हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस प्रकार के सक्सेस के वीडियोस को देखें और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक उनको आइडिया, एक विचार वहां से मिले। उसी के साथ में वैल्यू मार्केटिंग जिसकी बात कुशल गिल्डा जी कर रहे थे, यदि आप भी हमारा 3 घंटे का फ्री वेबिनार ऑन वैल्यू मार्केटिंग अटेंड करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आप इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब में, जैसे दुनिया बदल रहा है, तो आप कैसे अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया का प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियोस कैसे बना सकते हैं, गूगल से नंबर्स कैसे निकालना है, जूम मीटिंग कैसे कंडक्ट करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैसे एनकैशमेंट करना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हमारा बहुत ही बढ़िया 3 घंटे का फ्री वेबिनार होता है वैल्यू मार्केटिंग नाम से। उसके डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं फिर से आपका धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और बने रहिए इस चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।